हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में हम स्पेशल कुछ वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश में होने वाले सर्वाइकल कैंसर या वर्ल्ड वाइड होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लिए यूजफुल होने वाली है। आपने बच्चों के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ने के लिए डिज़ाइन की गई वैक्सीन्स के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, बट आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर से जो अगेंस्ट है वो फाइट करने वाली वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं गाइज। सब वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड होने वाली है। नाउअडेज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। वी हैव द न्यू केसेस, इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो सर्वाइकल कैंसर से हमारी जो फीमेल है वो फेस कर रही है। तो उसी केस को कम करने के लिए कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन को लॉन्च करा है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एचपीवी। हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के ट्रांसमिशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर को स्टिमुलेट करने के लिए जो वैक्सीन्स है वो होता है, वैक्सीन्स होता है उसके लिए जो रिड्यूस करने के लिए जो होता है वो होता है हमारा एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। गाइज, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस होता है वो ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा ये क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। और कहीं ना कहीं ये हमारी फीमेल को, इंडियन वुमेन को, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स को क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। तो याद रखें, जैसे हमने जितने भी एसटीडी, सिफिलिस, गोनोरिया, वेरियस टाइप ऑफ दी जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसके द्वारा है वो वायरस है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होने वाला जो हमारा वायरस होगा वो एचपीवी होगा, इज द क्वेश्चन मार्क गाइस। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करते हैं कि कैंसर लिंक्ड टू एचपीवी इन्फेक्शन, कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होने से कौन कौन से कैंसर होने के रिस्क होते हैं। सबसे पहले जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपके सामने बात करते हैं गाइस, सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो हमारे एचपीवी इन्फेक्शन के कारण जो वैक्सीन, एचपीवी इन्फेक्शन के कारण जो कैंसर होने वाला है वो होएगा हमारा सर्वाइकल कैंसर। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद देखो गाइज, यहाँ पर वेजाइनल कैंसर भी हो सकता है, वल्वार कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है, पिनाइल कैंसर भी हो सकता है। शुड बी रिमेंबर गाइज, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हालांकि मोस्ट कॉमन कंडीशन में हमारा सर्वाइकल कैंसर ही देखने को मिलेगा एचपीवी की वजह से। हम बात करते हैं कि एचपीवी के बहुत टाइप के मेजर, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर टाइप्स होने वाले हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एचपीवी जो वायरस रहेगा उसके लगभग 12 है गाइस, 12 है यहाँ पर हाई रिस्क है। मैं बात कर रहा हूँ कि टाइप है। सबसे ज़्यादा जितना भी सर्वाइकल कैंसर होता है उन सब में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है हमारा 16 एंड 18 होता है। गाइस, एक ही वर्ड में बोला जाए तो 16 इज द वेरी वेरी डेंजरस एचपीवी होता है। बात करते हैं एचपीवी 16 एंड 18 आर मोस्ट डेंजरस, कॉजिंग द नियर बाय 70% सर्वाइकल कैंसर। यानी 70% सर्वाइकल कैंसर होने के लिए ओनली ऑन 16 और 18 है वो एचपीवी वायरस है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद कुछ अदर रिस्क की अगर हम बात करें, 31 हो गया, 33 हो गया, 35, 39, 45, 41, 11, 52 एंड 56, 58 एंड 59 होता है। 11 भी होता है गाइज, शुड बी रिमेंबर, हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो मेजरली तो हम 12 ही देखते हैं, बाकी और भी चीज़ें होती है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि एचपीवी को प्रिवेंट करने के लिए, एचपीवी के द्वारा होने वाली कैंसरस की कंडीशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन अप्रूव्ड करी है उसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर्वावैक्स के बारे में। गाइस, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, सर्वावैक्स वैक्सीन। आप देख पा रहे हैं ये एक वैक्सीन होता है, सर्वावैक्स इज द ब्रांड नेम, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है जो आरडीएनए द्वारा बनी होती है। देखो कि बात करते हैं कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो 2008 के अंदर की गई है। ये गाइज बाईवेलेंट वैक्सीन है, शुड बी रिमेंबर। यहाँ पर बाईवेलेंट, मैं बात करूँ ट्राईवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होने वाली है। गाइज, नाम से ही पता चल रहा है कि बाईवेलेंट मतलब कहीं ना कहीं 2 वेलेंट मतलब 2 वेरिएंट से मिलकर बनी है, तो इसको अपन HPV-2 बोलते हैं। शुड बी रिमेंबर। कौन से प्रकार के HPV को अगेंस्ट ये क्या करती है, फाइट करती है, तो शुड बी रिमेंबर 16 और 18
यहाँ पर HPV के लिए अगेंस्ट ये फाइट करती है। गाइज हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जो डेंजरस टाइप का जो HPV होता है यहाँ पर 16 to 18 ही होता है। तो हमारे लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं 70% केसेस तो यही हमने क्या कर देने, कम कर देने बाय द सर्वावैक्स के वजह से। बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने HPV वैक्सीन के लिए कुछ गाइडलाइन अप्रूव करी है, उसी के बारे में बात करते हैं। सर्वावैक्स वैक्सीन की बात करते हैं गाइज, तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप यहाँ पर 2 and 3 डोज एज डिपेंडेंट होती है। हम बात करते हैं 2 डोज है वो कब दी जाएगी, तो अगर इफ फीमेल, अगर मैं बात करूं इफ फीमेल ये गर्ल 9 to 14 ईयर की है तो वहां पर 2 डोज देने वाले हैं। नंबर 0 डोज यानी आज वैक्सीन लगाया है तो आफ्टर 6 मंथ के बाद में उसको नंबर 2nd डोज लगाएंगे, यानी फर्स्ट डोज एंड यहाँ पर 2nd डोज लगाई जाती है। 0 मतलब लगाने का टाइम, इसके आफ्टर देन हमें 6 मंथ के बाद में लगानी है, यानी 2 वैक्सीन हो गई। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वावैक्स वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई फीमेल मोर देन 15 ईयर, गाइज याद रखना कहीं ना कहीं 45 ईयर तक हम ये वैक्सीन दे सकते हैं, शुड बी रिमेंबर। ओके, बात करते हैं 3 डोज यानी मोर देन 15 ईयर की अगर कोई फीमेल है, गर्ल है, तो वहां पर 3 डोज लगाई जाएगी। 0 डोज आफ्टर द 1 मंथ एंड आफ्टर द 6 मंथ डोज लगाई जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड, शुड बी रिमेंबर। पहली डोज 0 डोज लगाएंगे, फिर 1 महीने बाद में वापस 0 डोज लगाएंगे, और इसके बाद 2nd डोज और 3rd डोज होती है हमारी 6 मंथ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 डोज हो गई है, बिकॉज हमने बोला था कि एज डिपेंडेंट होता है। अगर फीमेल 9 to 14 ईयर की है तो 2 डोज लगेगा, और अगर फीमेल है वो 3 to मोर देन 15 ईयर की है तो वहां पर 3 डोज लगने वाला है। गाइज वो 9 ईयर पे भी लग सकता है, 11 10 में लग सकता है, 11 12 13 14 तक, इतने ईयर के अंदर इन बिटवीन हम वहां पर 2 डोज लगाएंगे। मोर देन मैं बात करूं 15 ईयर है तो 3 डोज लगेगा। बात कर लें गाइज की रूट क्या होने वाला है इसके लिए, तो IM रूट होने वाला है। ओके, इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं डेल्टोइड मसल पे लगने वाला है। डेल्टोइड मसल पे अपर आर्म पे लगने वाला है। डोज की बात करते हैं तो 0.5 ml डोज होगी इसकी, और इस वैक्सीन को स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोरेज करा जाता है, शुड बी रिमेंबर। बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइस गार्डासिल के बारे में। यहाँ पर गार्डासिल गाइस HPV, एक तो हमारा HPV4 आता है और एक HPV9 आता है गाइस। यहाँ पर गार्डासिल 2 टाइप के आते हैं। हम HPV4 के बारे में बात करते हैं गाइस, तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रीवेलेंट है, और हमने बात करी थी कि क्वाड्रीवेलेंट मतलब या कहीं ना कहीं HPV के 4 प्रकार के वेरिएंट को प्रिवेंट करने की पावर एंड पोटेंसी रखता है। बात करते हैं गाइस लॉन्च कब हुआ था, तो 2006 के अंदर हुआ था, और इफेक्टिव है वो 6 के लिए, 11 के लिए, 16 और 18। हाँ, हम तो चाहते हैं कि 18 और 16 का कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो, बाकी 6 11 के लिए भी ये अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। बात करते हैं गाइस सेम डोज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है कि 2 डोज लगेगी, यानी 0 and 6 मंथ पर, अगर फीमेल है वो 9 to 14 ईयर है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आफ्टर देन 15 ईयर की कोई महिला है तो 3 डोज लगेगी। और यहाँ पर देखो गाइज 0 डोज एंड 2 मंथ एंड यहाँ पर 6 मंथ होने वाला है, राइट एवरीवन। ओके, 0 मतलब शुड बी रिमेंबर एट द टाइम वी आर गोइंग टू वैक्सीन, जब समय से वैक्सीन, आज वैक्सीन लगाया, 2 मंथ बाद में 2nd डोज एंड 6 मंथ बाद में 3rd डोज लगेगी। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर गाइडलाइन चेंज है गाइज, 0 to 6 मंथ पे लगती है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी वैक्सीन लगती है 0 1 और 6 मंथ लगती है। तो सर्वावैक्स के लिए अलग गाइडलाइन है 3 डोज के लिए, और यहाँ पर गार्डासिल के लिए हमारा अलग टाइम ड्यूरेशन है। ओके, वही सेम कंडीशन में अपर आर्म पर IM लगेगा, नो डाउट 0.5 ml होगा, और 2 से 8 डिग्री पर इसको स्टोरेज करा जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, बात करते हैं गाइज नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्वावैक्स के बारे में, सर्वावैक के बारे में। ये भी क्वाड्री यानी कहीं ना कहीं HPV4 वैक्सीन है, 4 प्रकार के वेरिएंट को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगी, अगेंस्ट वर्क करेगी। बात करते हैं
देख रहे हो सेम कंडीशन, सीरो टाइप इसका 6, 11 एंड 18 होगा, तो 6, 11, 16 और 18 होने वाला है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर 16 और 18 कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाए और वेरी इफेक्टिव। लॉन्चिंग ईयर गाइज न्यूली वैक्सीन है, 2023 के अंदर वैक्सीन को लॉन्च करा गया है। सेम कंडीशन, 2 डोज लगेगी, 0 to 6 मंथ हो गया, 9 to 14 ईयर गर्ल्स हो गया, सेम कंडीशन, चाहे वो गार्डासिल हो, चाहे सर्वावेक्स हो, चाहे वो हमारी सर्वावेक हो, राइट। हम बात करते हैं मोर देन 15 ईयर की भी गर्ल्स है तो 0, 2 एंड 6 मंथ पर 3 डोज लगने वाली है, 0.5 ml होने वाला है। रूट हमारा IM और अपर आर्म डेल्टोइड मसल पर होने वाला है। आगे हम बात करते हैं गाइज कौन हु शुड नॉट रिसीव द HPV वैक्सीन, कौन से व्यक्ति को, किसको है HPV वैक्सीन हम नहीं दे सकते, शुड बी रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं गाइज हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई फीमेल में मैं बात कर रहा हूं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है पहली डोज पर अगर किसी महिला को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, और या मैं बताऊं कि एनी टाइप ऑफ दी कोई वैक्सीन है उसको एलर्जी है, तो यहाँ पर उस प्रकार की महिला को हमें नहीं देनी है। अगली बात करते हैं गाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वहां पर है वो HPV वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ओके हम बात करते हैं नंबर, पीपल हु आर मॉडरेटली एंड सीवियरली इल शुड यूजुअली वेट अंटिल दे रिकवर, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वहां पर उसको ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए वेट किया जाता है, और फिर है उसको क्या लगाई जाती है, उसको HPV वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसका मतलब 3 स्थितियों में हम HPV वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। Who should receive वैक्सीन गाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कौन वैक्सीन ले सकता है, ऑल गर्ल्स जितनी भी फीमेल हैं जो 9 ईयर के आफ्टर की हैं, आफ्टर देन 9 ईयर की हैं, एडोलसेंट गर्ल्स शुड रिसीव द वैक्सीन, बिल्कुल ये वुमेन है वो वैक्सीन ले सकती है। कैचअप उन महिला को कैच करा जाता है, एंड में कहने का मतलब उसको उनको बताया जाता है कि वैक्सीन है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं 9 to 45 ईयर तक ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, ताकि हम HPV वायरस को कंट्रोल करें और सर्वाइकल कैंसर से हम उसको बचा सकें। ओके अगली जो मैं बात करता हूं गाइस, HPV vaccine of male will be offer some protection against the HPV related cancer, penis, NS, oropharynx. Okay, should be remember, क्या यहाँ पर एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होने वाली है गाइज, क्या मेल को भी HPV वैक्सीन लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा यस यस यस। बात करते हैं अगर वहां पर प्रोटेक्शन करना है, अगर वहां पर मैं बात करूं कैंसर अगर पेनिस का है, NS का है या ओरोफेरिंक्स कैंसर होने वाला है, गाइज याद रखना HPV के कारण ओरोफेरिंक्स कैंसर भी हो सकता है, शुड बी रिमेंबर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इन इंडिया में बात करूं HPV-9 यानी HPV-9 इसको अपन बोलते हैं गाइज नॉन वैलेंट वैक्सीन, जिसको अपन HPV-9 बोलते हैं। और जो गार्डासिल 9 नाम के जो वैक्सीन आता है वो ऑल टाइप के यूज के लिए करता है, यानी कहीं ना कहीं 9 टाइप के वेरिएंट को कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है। होप सो एंजॉय दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।